अच्छा जी। अब हम लोग आते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। ठीक है, तो ये स्टैक का हमें एक आइडिया हो गया कि हमारे पास स्टैक सॉफ्टवेयर में यूज़ कैसे होगा। जो ये बात आपने याद रखनी है, ये चीज़ हमारे पास कोर्स के अंदर बारहा जो है ये वाली चीज़ यूज़ होगी, ये टर्म यूज़ होगी। जब हम लोग ये देखें स्टैक की, हम लोगों ने एक डाटा टाइप बना ली ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारे पास ये जो स्टैक है, ये तो खैर ऑब्जेक्ट है स्टैक का। ये जो स्टैक हमारे पास बना है, इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, एडीटी। ठीक है, तो ये जो क्लास होगी इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप कहेंगे। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स हम लोग क्यों बनाते हैं और इसे एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब हम लोग स्टैक को यूज कर रहे होते हैं, उसके अंदर वैल्यूज ऐड कर रहे होते हैं, रिमूव कर रहे होते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि ये वैल्यूज एक्चुअली जाके कहाँ पे स्टोर हो रही हैं। ये जाके एक एरे में स्टोर हो रही हैं या हमारे पास किसी पॉइंटर्स के अंदर स्टोर हो रही है, कहाँ पे स्टोर हो रही है, वी डोंट नो अबाउट इट, राइट। तो हमारे लिए ये चीज, ये जो डाटा टाइप है स्टैक की, एब्स्ट्रैक्ट है। हम लोगों ने सिर्फ इसके अंदर अपने जो काम के फंक्शंस हैं, अपने जो मतलब के फंक्शंस हैं वो यूज करने हैं। जो भी हम लोगों ने देखा कि पुश है, टॉप है, पॉप है, एम्प्टी है, ये फंक्शंस जो है वो हम लोग यूज करेंगे। जब एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप को यूज कर रहे होते हैं, चाहे ये मेन के अंदर हो या किसी और फंक्शन के अंदर हो, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं क्लाइंट कोड। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट कोड। ठीक है, या इसको हम लोग जो है वो ड्राइवर कोड भी कहते हैं। ठीक है, तो इस कोर्स के अंदर हम लोग ज्यादा जो टर्म यूज करेंगे वो हम लोग क्लाइंट कोड की टर्म जो है वो यूज करेंगे, कि हम लोग जो है वो एज अ क्लाइंट या क्लाइंट साइड पे हम लोग जो है वो स्टैक को, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप को यूज करें, उसकी क्लास की फंक्शनैलिटी को नहीं चेंज करें, बस उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, जो उसके अंदर फंक्शंस डिफाइंड है उनको हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्या है इस स्टैक के कॉन्टेक्स्ट में। इसका क्लाइंट कोड कैसा नजर आएगा, हमें किस तरह लिखेंगे कि उसको इस एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप को यूज जब कर रहे होंगे, चाहे मेन में कर रहे हैं चाहे किसी फंक्शन में कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास क्लाइंट कोड है। अब आते हैं हम लोग इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। और इम्प्लीमेंटेशन ये के अंदर हम लोग क्लाइंट क्या कोड करते का हैं? जी बेटे। और ये क्लाइंट कोड का एक बार फिर से बता दें, इधर नेटवर्क का थोड़ा सा इशू होता है। अच्छा, जो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप को हम लोग यूज कर रहे होते हैं ना, स्टैक की जैसे डाटा टाइप एस ले ली, फिर एस डॉट पुश, एस डॉट पॉप, एस डॉट टॉप, तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो हम लोग फंक्शंस को एक्सेस कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं उस ऑब्जेक्ट को, उस डाटा टाइप को, तो उसको हम लोग कहते हैं क्लाइंट कोड है। जिस तरह किसी भी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप को मेन में यूज करेंगे तो मेन में हमेशा क्लाइंट कोड होगा। किसी फंक्शन में जो है वो आप उसको यूज कर रहे होंगे, लेकिन वो फंक्शन क्लास का फंक्शन नहीं है, स्टैक की क्लास का फंक्शन नहीं है, कोई और फंक्शन है जिसके अंदर हम लोग स्टैक का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्लाइंट कोड होगा। तो बेसिकली जब एक एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप को यूज कर रहे होते हैं हम लोग की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं क्लाइंट कोड। ठीक है, और क्लाइंट कोड का हमारे पास ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप का कोड, एडीटी का कोड है। ठीक है, तो जो हम लोग क्लास उसकी इंप्लीमेंट करेंगे वो हमारे पास एडीटी का कोड हो जाएगा, और उसका ऑब्जेक्ट बना के जिसको यूज करेंगे वो हमारे पास क्लाइंट कोड हो जाएगा। ठीक है बेटा? जी सर, थैंक यू। अच्छा, वेलकम। अब हम लोग जो है ना, एक सिंपल सा डाटा स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो एरे है हमारे पास। अब एक एरे को हम लोग यूज कर लेते हैं स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, मैंने खुद जो है वो एरे को इस तरह ड्रॉ किया, वर्टिकली ड्रॉ नहीं किया। अब होगा क्या कि हमारे पास इस तरह स्टैक जो हम लोगों ने अभी बनाया था, उसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट ऐड किया 5, तो ये हमारे पास कहाँ पे जाके स्टोर हो जाना चाहिए? जब हम लोगों ने इसका साथ साथ क्लाइंट कोड पे लिख लेते हैं, स्टैक एस एस डॉट पुश 5। जी बेटे। आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। कोई और भी कंफर्म कर देगा? क्लियर है सर, क्लियर है सर। सही है। बेटे आप एक मरतबा रिकनेक्ट करके देख लो। थैंक यू। अच्छा, अब जब हम लोगों ने स्टैक के अंदर एक एलिमेंट पुश किया 5, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि स्टैक की, अब लेट्स से हम लोग एक क्लास इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना, स्टैक की हम लोग क्लास एक इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्लास स्टैक। ठीक है, ये हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं।
तो आइडिया ये है कि ये एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप हम लोग खुद इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर हम लोग एक एरे ले लेंगे जिसके अंदर हम लोगों ने डाटा जो है वो स्टोर करवाना है, ठीक है। तो अब आपके ख्याल से ये जो 5 है ये कहाँ पे जाके स्टोर होना चाहिए? सर 0 इंडेक्स पे। 0 इंडेक्स पे जाके स्टोर हो गया, ठीक है। और फिर इसी तरह जब s.push2 किया तो वो कहाँ पे जाके स्टोर हो गया? सर 1 पे। 1 पे सर। 1 पे। फिर 7 हम लोगों ने स्टोर किया, पुश किया, तो वो हमारे पास जो है वो 2 इंडेक्स पे जाके स्टोर हो गया। तो इस तरह हमें एक थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो रही है कि जब हम लोग अपनी एडीटी को इम्प्लीमेंट करेंगे और अगर हम लोग उसके अंदर एक एरे यूज कर रहे हैं तो उस एरे के अंदर क्या करेंगे कि कोई एक इंडेक्स ले लेंगे, ठीक है, और उस इंडेक्स को जो है वो हम लोग आगे मूव करते जाएंगे जैसे जैसे नए एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास आते जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही हम लोग किसी एलिमेंट को रिमूव करेंगे तो उस इंडेक्स को जो है वो बैकवर्ड जो है वो मूव कर देंगे। तो एक एरे के थ्रू हम लोग बैकएंड पे जो है ये एक एरे ले लेंगे जिसके अंदर अपना सारा डाटा स्टोर करेंगे, लेकिन ये एरे जो है वो हम लोग क्लाइंट कोड पे एक्सपोज नहीं करेंगे। जो हमारा क्लाइंट है या जो डेवलपर है उसको ये एरे एक्सपोज नहीं करेंगे, वो इस एरे को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकेगा। उसने जो भी डाटा स्टैक के अंदर इंसर्ट करना है या उससे रिमूव करना है वो जो हम लोग फंक्शंस डिफाइन करेंगे उनके थ्रू जो है वो डाटा ऐड होगा या रिमूव होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक एरे ले लेते हैं, उसे हम लोग डाटा का नाम कह देते हैं, ठीक है, और उसका साइज जो है वो हम लोग लेट से 100 जो है वो ले लेते हैं। और इसी तरह हमें एक इंडेक्स चाहिए होगा। अच्छा, इंडेक्स से पहले होगा क्या हमारे पास कि हमारे पास जो है वो हम लोगों ने कहा था जब भी C++ में एरे लेते हैं तो हमें उसके साइज का जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जो है वो क्या करेंगे, एरे का साइज हमें जो है वो लेना पड़ेगा। इसको हम लोग कह देते हैं टू स्टोर डाटा। आप लोगों को फर्स्ट असाइनमेंट में मैंने कहा था कि आप लोग कमेंट किया करें अपने कोड को, लेकिन सेकंड असाइनमेंट में स्टिल मतलब काफ़ी लोगों ने जो है कमेंट नहीं किया हुआ था। एन जो है वो हमारे पास क्या है, साइज ऑफ द एरे। और फिर एक आप लोगों ने कहा था कि हमें कोई एक इंडेक्स लेना पड़ेगा जिससे हम लोग आगे जो है वो मूव करते जाएंगे। तो हमारे पास वो इंडेक्स जो है वो लेट्स से उसे टॉप इंडेक्स कह देते हैं कि अभी टॉप एलिमेंट जो है उसका अभी इंडेक्स क्या है, ठीक है। तो उसे टॉप इंडेक्स कर लेते हैं। तो आइडिया ये है कि लेट्स से जब स्टैक एम्प्टी है, स्टैक में जब हमारे पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टॉप इंडेक्स जो है उसके अंदर -1 स्टोर करवा देंगे, ठीक। -1 का क्या मतलब है कि अभी स्टैक खाली है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, टॉप इंडेक्स किसी भी वैलिड एलिमेंट को पॉइंट नहीं कर रहा, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही पुश 5 करते हैं, s.push5 करते हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, टॉप इंडेक्स को पॉइंट कर देंगे 0th एलिमेंट पे और वहां पे हम लोग 5 जो है वो स्टोर करवा देंगे। इसी तरह जब पुश 2 करेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, टॉप इंडेक्स को प्लस करेंगे, उसके अंदर वैल्यू 1 आ जाएगी, इंडेक्स 1 पे हम लोग 2 स्टोर करा देंगे। फिर जब s.push हम लोग 7 करेंगे तो फिर क्या करेंगे, टॉप इंडेक्स को प्लस करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे और वहां पे जाके हम लोग 7 जो है वो स्टोर करा देंगे। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि वैल्यू पुश होती है तो हम लोग टॉप इंडेक्स को प्लस करते जाएंगे और जैसे कि वैल्यू पॉप होती है तो हम लोग उसको जो है वो रिमूव करते जाएंगे। तो ये वेरिएबल्स की समझ आ गई कि कितने हमें वेरिएबल्स चाहिए होंगे स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का?